राजस्थान के एक छोटे से गांव नागवन में कोई रात में बाहर निकलने की हिम्मत नहीं करता था। गांव के पास घना जंगल था, जिसे लोग नागवन का श्रापित जंगल कहते हैं। वहां एक भूतिया नागिन रहती थी। जो भी उस जंगल में गया, वो कभी लौटकर नहीं आया। आधी रात को वहां से अजीब फुफकारने की आवाजें आती थीं और कभी-कभी किसी स्त्री के करुण क्रंदन की ध्वनि सुनाई देती थी। सैकड़ों साल पहले इसी गांव में एक सुंदर लड़की नागकन्या रूपति रहती थी, लेकिन कोई नहीं जानता था कि वह वास्तव में एक नागिन थी, जो नागलोक से पृथ्वी पर अपने नागमणि की रक्षा के लिए आई थी। राजा विक्रम सिंह को जब यह पता चला, तो उसने लालच में आकर उस नागमणि को छीन लिया। रूपति ने उससे मणि लौटाने की विनती की, लेकिन राजा ने उसके साथ छल किया और उसे जंगल में आग लगाकर जिंदा जला दिया। मरने से पहले रूपति ने श्राप दिया, जिस किसी ने भी इस नागमणि को छुआ, उसका अंत निश्चित है। मैं हर जन्म में वापस आऊंगी और अपना बदला लूंगी। उसके मरने के बाद से गांव में अजीब घटनाएं होने लगीं। रात में लोगों को जंगल से किसी स्त्री के रोने की आवाज सुनाई देती। जो भी व्यक्ति जंगल में जाता, वह गायब हो जाता। गांव के कुएं में अक्सर खून की बूंदें दिखाई देती। गांव के लोग समझ चुके थे कि रूपति की आत्मा अब भी नागिन बनकर भटक रही थी। गांव का एक युवक अर्जुन इन कहानियों को महज अंधविश्वास मानता था। उसने अपने दोस्तों को चैलेंज दिया कि वो रात के समय नागवन के जंगल में जाकर आएगा। अर्जुन रात को जंगल में गया। पहले तो सब सामान्य लगा, लेकिन अचानक उसके सामने एक सुंदर स्त्री प्रकट हुई। उसकी आंखें चमक रही थीं और उसकी आवाज में अजीब सी कशिश थी। अर्जुन, तुम मेरे लिए यहाँ आए हो? वह बोली। अर्जुन मंत्रमुग्ध हो गया और उसके पास जाने लगा। तभी हवा में सन्नाटा छा गया और अचानक वह स्त्री एक भयानक नागिन में बदल गई। अर्जुन की चीख पूरे जंगल में गूंज उठी और फिर सब शांत हो गया। गांव वालों ने अगले दिन अर्जुन को ढूंढा, लेकिन उसका कोई निशान नहीं मिला। बस जंगल के बीचों बीच नागमणि पड़ी थी, जो धीरे धीरे लाल हो रही थी। आज भी कहते हैं, पूर्णिमा की रात भूतिया नागिन किसी नए शिकार की तलाश में जंगल से निकलती है, और जो उसकी मणि को छूने की गलती करता है, वो कभी वापस नहीं लौटता। क्या तुम नागवन के जंगल में जाने की हिम्मत करोगे?